सोचो, एक अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एमबीबीएस जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो। साउंड्स अमेजिंग, राइट? आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2025 में सोच रहे हैं अपनी एमबीबीएस रशिया से करने के लिए। जी हाँ, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड और आई कैन से एमबीबीएस रशिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, बिकॉज एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस रशिया या एमबीबीएस से कोई भी टॉपिक के जो वीडियोस हैं मेरे चैनल बेड मेंटालिटी पे आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगी। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है वो है कि आपको पीसीबी सब्जेक्ट में, जो कि साइंस स्ट्रीम में आता है, उस सब्जेक्ट में आपको एग्रीगेट मार्क्स पीसीबी को मिला के, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको चाहिए 50%, और अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कास्ट के हो तब आपको चाहिए 40%। इसी पॉइंट में सेकंड आता है आपका नीट क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में नीट क्वालिफिकेशन आपका आता है। गाइस, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो तो प्लीज़ नीट को क्वालिफाई करके आना। विदाउट नीट क्वालिफाई मत आना, बिकॉज अगर आप बिना नीट क्वालिफाई किए हुए अगर यहाँ पे आओगे, आना अलाउड है, आ सकते हो, बट फ्यूचर में आप इंडिया से अपनी डिग्री को नहीं कर सकते। आप आगे की पढ़ाई अपनी इंडिया से नहीं कर सकते। आपकी जो डिग्री होगी जो आपको रशिया से मिलेगी वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी, बिकॉज ये एनएमसी के रूल्स में लिखा हुआ है कि आपको नीट को क्वालिफाई करके ही जाना है। ठीक है। थर्ड आता है आपका इसमें एज लिमिट। आपकी एज जो है वो 17 ईयर्स की होनी चाहिए ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम। तो ये 3 पॉइंट थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ये सारे अगर आपके सब डन हैं तब आप एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड आपका पॉइंट आता है सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी। देखो भाई, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है। तो यूनिवर्सिटी आपको कैसा सेलेक्ट करना है? सबसे पहला पॉइंट, एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, WHO रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, वो जो यूनिवर्सिटी है आपको इंग्लिश मीडियम में, आपका जो 6 ईयर्स का जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश मीडियम में करवाए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करना। और चौथा, उसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड रिव्यू ज़रूर देखना। उसके बाद ही आप जो है यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, आपने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी भी देख ली, आपने देख लिया कि वहाँ का रिव्यू वगैरह कैसा है, तब आपका आता है एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन स्टेप्स। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एक जो है ऑथेंटिक और ट्रस्टेड कंसल्टेंसी को चूज़ करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रियलिटी अब ये है कि एमबीबीएस आप अगर अब्रॉड से कर रहे हो तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी पे कोई ना कोई कंसल्टेंट आपको मिलेंगे। उस पर्टिकुलर जो कंसल्टेंट है या वो जो कंपनी है, जो कंसल्टेंसी है, एक ऑफिशियल कंसल्टेंसी को आप प्लीज़ जो है पकड़िएगा, उनसे बात कीजिएगा और उनसे ही एडमिशन करवाइएगा। अगर आपको कंसल्टेंसी ढूंढने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, फील फ्री टू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं एडमिशन तो नहीं कराता, बट हाँ मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फेक एजेंट्स के झांसे में आ जाते हैं, एंड होता ये है लास्ट में कि उनके सारे जो पैसे होते हैं वो डूब जाते हैं। सो प्लीज़, ट्रस्टेड कंसल्टेंसी या एजेंट को आप अपने पैसे दो जो कि आपका पूरा प्रोसीजर करवा के दे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट में कि एडमिशन प्रोसीजर होना कैसे है। ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल, मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो जैसे मैं अगर समारा में पढ़ रहा हूँ तो आप यहाँ के कंसल्टेंट को पकड़ोगे और उनसे बात करोगे।
कि मुझे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है। सबसे पहला आपका स्टेप आता है एडमिशन लेटर का। एडमिशन लेटर का कैसे होता है कि सबसे पहले आपको कराना होगा रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो एक होता है कि चलो ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। दूसरा स्टेप आता है आपका एडमिशन लेटर का। इसमें ये प्रोसेस होता है कि आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे कि 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, ठीक है, कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, और आपकी एक मेडिकल रिपोर्ट। उस मेडिकल रिपोर्ट में आपको अपनी HIV की टेस्ट करवानी पड़ती है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूबरकुलोसिस के भी टेस्ट मांगे जाते हैं और कहीं कहीं पे कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये आपको दिख जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस कंसल्टेंसी को प्रोवाइड करना पड़ता है। उस बेसिस पे आपका एडमिशन लेटर, और एडमिशन लेटर के जस्ट बाद आपका इनविटेशन लेटर जो है इशू होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करने हैं, और उनको जैसे आप ये चीज़ प्रोवाइड करोगे, यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली आपका इनविटेशन लेटर जैसे ही आएगा, इनविटेशन लेटर पे ही आपका जो है वीज़ा प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ वीज़ा? हम जो स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड में जो पढ़ रहे होते हैं, उनका स्टूडेंट वीज़ा लगता है। अलग अलग तरह के वीज़ा होते हैं, आपको पता ही होगा। ट्रैवल वीज़ा अलग होता है, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा अलग होता है, बिजनेस वीज़ा अलग होता है। तो हम स्टूडेंट्स का लगता है स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा लगाने के लिए इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है, जो कि यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया, और जैसे ही आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा लगने के बाद आपके टिकट्स बुक होते हैं एंड यू आर गुड टू गो। आप लोग रशिया या अब्रॉड में जो भी कंट्री आपने चूज़ किया है, आप वहाँ के लिए फ्लाई कर जाते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन स्टेप्स, जो कि आपको फॉलो करना है जब आप MBBS रशिया या MBBS अब्रॉड के लिए एडमिशन ले रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा, जो कि आपको एडमिशन के टाइम बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। वो टिप्स क्या हैं? टिप नंबर 1, भाई फेक एजेंट से बचो। बार बार बोल रहा हूँ, फेक एजेंट से बचो, ठीक है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हम आपका यहाँ करवा देंगे, हम आपका यहाँ भी करवा देंगे, हम आपका यहाँ भी करवा देंगे, ऐसे एजेंट से बचो, ठीक है। और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के जो लोग, वहाँ पे जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप उनसे एक बार कॉन्टेक्ट करो, एक बार उनसे बात करो। अगर मैं समारोह में पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, तो आप भाई हमें मैसेज करो, नंबर यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, हमसे डाउट्स पूछो। अगर यूनिवर्सिटी रियली में अगर अच्छी होगी, रिव्यू आपको रियली में अच्छे मिलेंगे, तब आप उस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन एजेंट्स क्या बोलते हैं, उनकी बातों में, उनके झांसों में मत आओ, क्योंकि देखो उनका काम है आपका एडमिशन करवाना। एक बार आपका वो लोग एडमिशन करवा देंगे, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ काम है आपसे पैसे ऐंठने का, और वो ऐंठते ही रहेंगे थ्रू आउट योर MBBS की जर्नी। जो भी आप 6 साल यहाँ पे बिताने वाले हो ना, उस 6 साल में वो आपको चूस जाएंगे। इसीलिए प्लीज़ फेक एजेंट से दूर रहो। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली चेक करो। एक एक डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली चेक करो कि आपने सब कुछ सही करा है कि नहीं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है, वो है इंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज। भाई देखो, जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए, इस चीज़ को प्लीज़ क्लियर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी बाइलिंगुअल में पढ़ा रहे हैं। करते क्या है, स्टार्टिंग के 4 साल आपको इंग्लिश में पढ़ा देंगे और लास्ट के 2 साल आपको रशियन में पढ़ा देंगे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल इंग्लिश पढ़ाते हैं और 3 साल रशियन में पढ़ाने लगते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना कि यूनिवर्सिटी आपको थ्रू आउट द 6 ईयर्स इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अच्छे से इसे समझ लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और देखो, तो एक फाइनल कंक्लूजन भी ले ही लो। ये थी पूरी स्टेप्स MBBS अब्रॉड की। एडमिशन कैसे करवाना है, किससे करवाना है, किसके थ्रू करवाना है, कौन सी कंसल्टेंसी चूज़ करनी है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैंने बता दी है इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इतने सारे लोग देखते हैं, सारा सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। भाई प्लीज़, 1000 होने वाले हैं यार मेरे, करवा दो यार, ठीक है। और MBBS अब्रॉड और MBBS से ऐसी वीडियोस जो है आपको मेरे चैनल मेड मेंटालिटी पे हमेशा देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।